हमारे पास उसका विजन भी है, रीजन भी है कि हमें क्या क्या करवाना है। पार्टी के आशीर्वाद से हमने चुनाव लड़ना है जी। उसके बाद बिल्कुल भी नशा मैं नहीं बांटूंगा, किसी कीमत पर भी नहीं बांटूंगा। जी। क्यों नहीं बांटूंगा? अगर किसी नशे से किसी एक आदमी की भी मृत्यु हो जाती है जी। या कोई हमारा बेटा बेटी जो आने वाली हमारी पीढ़ी है वो उसका आदी हो जाता है, जी। तो उस कलंक को साथ में लेके जीना मेरे ख्याल में मेरे लिए तो या हमारे परिवार के लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। गोस्वामी जी है मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, वो जी। कोई वैरभाव नहीं है। हम्म। कुलदीप जी हैं अच्छे मित्र हैं, रोशन लाल जी हैं हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे पूजनीय हैं वो भी। भीम सिंह जी भी हैं वो भी हमारे पूजनीय हैं। भाई अमित सैनी हैं वो भी हमारे मित्र हैं। तो मेरे दिल में तो ऐसा कुछ है नहीं कि भाई ठीक है, कोई सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं। बाकी जातिवाद फैला के कोई जीत नहीं पाया। लोगों को दिलों को जीत के जीत सकते हैं। मेरा शहर है, जी। ये मेरा घर है, मैं इसको किस तरीके से अच्छा बना सकता हूँ। जी। मेरे को किसी चीज का कोई लालच नहीं है। जी। इवन के मेरे को टिकट का भी लालच नहीं है। मेरे को सिर्फ एक है कि मैं अपनी पुंडरी को नंबर 1 कैसे बनाऊं, विधायक के साथ मिलके कैसे चलूं। ऐसे विधायक मिले, एक बार मैंने इनसे टाइम लिया 2 बजे का। जी। मैं 2 बज के 10 मिनट पे पहुंचा, लेकिन ये 2 बजे आए हुए थे। मेरे को सोचने पे मजबूर होना पड़ा, मैं 10 मिनट में लेट था। जी। वो एक ही बात बोलेगा, मेरी चल दी तो कोनी, मेरी चलती तो कौन। मेरी चल दी तो कोनी। तब वो ये बोलेगा ना, जी। तो लोगों को तो काम लेना है, जी। फिर कैसे लेंगे। बिल्कुल। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उजाला। आपको बता दें कि पुंडरी नगर पालिका चेयरमैन चुनाव हैं वो समीप हैं और तमाम प्रत्याशी अपना चुनाव प्रचार करने में लगे हुए हैं। तो पुंडरी से जो नगर पालिका पद के चेयरमैन पद के जो उम्मीदवार हैं, प्रबल दावेदार हैं, उनसे हम बात करने की आज कोशिश करते हैं। आज खास शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, अर्चना देवी जो प्रतिनिधि हैं अमित सैनी, उनसे हम बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है चैनल पर। आपको और आपके दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। हाँ, जैसे कि अलग अलग कैंडिडेट सामने आ रहे हैं, प्रत्याशी अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो अर्चना देवी जी का भी नाम सामने आया है और लगातार वो पार्टी में भी आस्था रखते हैं। तो आपके चुनावी मुद्दे क्या हैं सर, जिनको लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? चुनावी मुद्दे, सबसे बड़ा मुद्दा तो है विकास का, डेवलपमेंट का। जी। और उसके लिए एक विजन चाहिए। जी। अगर आपके पास विजन ही नहीं होगा तो आप आगे कैसे बढ़ोगे। जी। तो हमारे पास उसका विजन भी है, जी। रीजन भी है कि हमें क्या क्या करवाना है जी। और हमें कैसे करवाना है। जी। हमारे पास ये सब कुछ है, जी। उन्हीं पे हम आगे बढ़ना चाहते हैं। जी। सर मुख्य रूप से जैसे आप लोगों से संपर्क भी करते हैं और डोर टू डोर भी करते दिखाई देते हैं और लोगों से मिलते भी हैं, जुड़ाव भी आपका काफ़ी बताया जा रहा है लोगों के साथ। तो मुख्य रूप से क्या समस्याएँ आपको लगती हैं कि जो हाल-फिलहाल आपको नज़र आती हैं खुद भी? सबसे ज़्यादा समस्याएं तो गलियों को लेकर है, जी। सफाई व्यवस्था को लेकर है, जी। पानी की समस्या को लेकर है। सीवरेज की लाइन और पानी की लाइन जो है अटैच रहती है। जी। बहुत बार आप देखते होंगे जो पीने का जो साफ पानी है वो उपलब्ध नहीं हो पाता। जी। मेन समस्या तो ये है, कई बार गलियां उखाड़ देते हैं जी। और उनको दोबारा बनाया नहीं जाता। जी। या फिर कई बार कोई प्रोजेक्ट है जो बीच में छोड़ दिए जाते हैं अधूरे। जी। आप हुड्डा के अंदर ये भी देखेंगे जी। तो आधी बिल्डिंग जो है बना के वो छोड़ दी गई है। जी। उसके अंदर कितने पैसे से काम होना था, कितना काम होना था, जी। वो अभी तक कुछ पता नहीं लग पाया उसके बारे में। जी। तो हमारा जो मेन रहेगा ना, सबसे पहला तो यही रहेगा, विजन यही है कि जितने भी जो बैलेंस पड़े काम हैं, जो जी। पिछले जो मौजूद इन्होंने एमसीज ने करवाए हैं, जी। जो नगर पालिका ने जो करवाए हैं, लेकिन वो आधे पड़े हैं। जी। सबसे पहले तो उनको पूरा करवाना है, क्योंकि वो लोग सबसे ज़्यादा ग्रस्त हैं। किसी की गली उखाड़ दी गई है, जी। वो दोबारा रिपेयर नहीं हो पाई, जी। बन नहीं पाई। जी। तो सबसे पहले तो ये रहेगा। फिर उसके बाद जैसे अभी बारिशों का सीजन स्टार्ट हो जाता है, कोई जी। ध्यान नहीं देता। जी। तभी ध्यान देंगे जब वो बारिशों से ओवरफ्लो हो जाएगा। जी। तो सारे शहर का ढलान किस तरफ है, हम उस पर कैसे काम कर सकते हैं। जी। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि एक वार्ड में ऊंचा कर दिया, एक वार्ड में नीचा कर दिया उसको। जी। तो किसी वार्ड का पानी दूसरे के सीवरेज के गटर के जो है उस मेन होल उससे बाहर निकल आता है। जी। तो हम उसका लेवलिंग कैसे करें, जी। किस तरीके से सारे शहर का पानी उसको कहाँ लेके जाएं, जी। उसका ट्रीटमेंट कैसे करें, जी। कहाँ उसको डंप करें। जी। ये सब इन मुद्दों के ऊपर मेन रहेगा। उसके बाद जो मेरी तो सबसे एक ही मतलब प्रार्थना है जी।
कि ये चुनाव जो है, अब बदलाव का चुनाव मेरे ख्याल में होना चाहिए। जी सबसे पहले तो जो प्रत्याशी शराब का जो भी करते हैं इसके अंदर जी आजकल जो सुनने में आता, अगर उसके अंदर हम भी हैं या कोई भी है, उसका बहिष्कार होना चाहिए। जी जो भी शराब नशा कुछ भी जो बांटे या जो भी इसका समर्थक है, जी क्योंकि आमतौर पे ये देखने को आया है कि लगभग लगभग इन दिनों के अंदर जी 5-4% डेथ हो जाती है सिर्फ शराब पीने से लोगों की। बिल्कुल और नए जो हमारे बच्चे हैं, जो नई पीढ़ी है, जी जिनके हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जी जिनके हम विकास की बात कर रहे हैं, वो इस जो फ्री का जो नशा है, जी ये जो अभी बांटेंगे लोग या बांट रहे होंगे शायद, जी तो उसके चक्कर में पड़ के उन घरों का जो नाश हो जाता है। जी जैसे आपने देखा होगा, विधायक साहब की एक सोच है कि हेलमेट पहन के चलो। जी क्यों? क्योंकि जीवन सबसे बड़ी चीज है, अमूल्य है। जी अगर आप गिर जाओगे, सिर पे चोट लग जाएगी, तो या तो कई बार मृत्यु हो जाती है, या कई बार ऐसा काम हो जाता है कि आदमी खाट से नहीं उठ पाता। जी उस परिवार से पे क्या बीतती है। जी सेम वही बात, जो नशे का आदी हो गया, अभी फ्री मिलेगा, उसके बाद वो घर के बर्तन बेचेगा, जी उसके परिवार को क्या क्या सहना पड़ेगा उस चीज से। बिल्कुल। मेरा कंपेनिंग का मेन तो यही रहता है, जब भी कोई लोग मिलता है ना, मैं सिर्फ यही बोलता हूँ जी कि पार्टी के आशीर्वाद से हमने चुनाव लड़ना है। जी उसके बाद बिल्कुल भी नशा मैं नहीं बांटूंगा, किसी कीमत पर भी नहीं बांटूंगा। जी क्यों नहीं बांटूंगा? अगर किसी नशे से किसी एक आदमी की भी मृत्यु हो जाती है, जी या कोई हमारा बेटा बेटी जो आने वाली हमारी पीढ़ी है वो उसका आदी हो जाता है, जी तो उस कलंक को साथ में लेके जीना मेरे ख्याल में, मेरे लिए तो या हमारे परिवार के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जी हम इन चीज़ों से काफ़ी दूर हैं। सर, आप जिस समाज से आते हैं उस समाज से काफ़ी प्रत्याशी भी सामने नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब ये देखते हो टक्कर किससे है या सभी का मान व सम्मान है, जी उनको भी हक है टिकट मांगने का। जी ये चीज़ पार्टी देखेगी कि कौन जिताऊ है, जी कौन कैसा है, किसकी छत्तीस बिरादरी के अंदर वोट हैं, जी अच्छा व्यवहार किसका है। जी जिसको भी पार्टी चुनाव के अंदर टिकट देगी, जी चाहे उसके अंदर हम हैं या कोई दूसरा है, जी हम पार्टी के साथ हैं। जी कोई विरोध नहीं है, निर्विरोध हम जो है एमएलए साहब के सतपाल जंबा जी के साथ हैं। उनकी नीतियों में, बीजेपी की नीतियों में हमारे और हमारे परिवार की आस्था है। जी सर, ये जैसे जो चुनाव है वो दो समाजों के बीच बताया जा रहा है कि टक्कर होने वाली है, ऐसा कुछ सुनने में आया है कि एक तो सैनी समाज और गोस्वामी समाज से जो प्रत्याशी हैं, तो आप क्या मानते हैं आप? ये अपने अपने देखो, उनके निजी विचार हो सकते हैं। जी मेरा तो सिर्फ एक ही मानना है। जी अब जो राकेश गोस्वामी जी है, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, वो जी कोई वैरभाव नहीं है। कुलदीप जी हैं, अच्छे मित्र हैं। रोशन लाल जी हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे पूजनीय हैं वो भी। भीम सिंह जी भी हैं, वो भी हमारे पूजनीय हैं। भाई अमित सैनी हैं, वो भी हमारे मित्र हैं। जी तो मेरे दिल में तो ऐसा कुछ है नहीं कि भाई ठीक है, कोई सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं। बाकी जातिवाद फैला के कोई जीत नहीं पाया। लोगों को दिलों को जीत सकते हैं, जातिवाद फैला के नहीं जीत सर, सकते। एक थोड़ा कड़वा सवाल भी है कि अर्चना देवी को ही लोग क्यों चुनेंगे? कोई ऐसी विशेषता मतलब जो आपको लगती हो कि वो मेरा प्लस पॉइंट रहने वाला है इलेक्शन में? इलेक्शन में जो प्लस पॉइंट हमारा रहेगा, जी देखो, राजनीतिक हमारा बैकग्राउंड नहीं है। जी बीजेपी पार्टी से हम लगभग पिछले 10-12-14 वर्षों से जुड़े हुए हैं। जी मेरे पिताजी 1977-78 से जब संघ होता था उनसे जुड़े हुए हैं। जी सतपाल चुग जी जो वरिष्ठ नेता हैं, जब वो शाखा लगाते थे, मेरे पिताजी उस टाइम आर्य स्कूल के ग्राउंड में जाते थे और उनके साथ रहते थे। जी उसके बाद वो आर्य समाज से जुड़े विभिन्न जितने भी अनुष्ठान होते हैं उनके साथ साथ रहे। अभी भी जो उनकी संस्था है पर्यावरण एवं सुरक्षा मंच जो है, वो पर्यावरण के रिगार्डिंग उनके साथ जितने भी लगभग 8-10 साल से लगे हुए हैं। हजारों की संख्या में उन्होंने पौधे लगाए हैं, जी सफाई अभियान चलाए हैं। जी गरीबों को, जो गरीब बेटे बेटियां हैं, अभी भी आपने 26 जनवरी पे देखा होगा, जी उनको जरूरतमंदों को बुक्स दी जाती हैं। समय समय पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप में ब्लड दिया भी जाता है हमारी तरफ से। जी और प्लस पॉइंट तो ये है, देखो, सबसे मेन है कि आपको शहर के मुद्दों का पता होना चाहिए। जी ये मेरा शहर है, जी ये मेरा घर है, मैं इसको किस तरीके से अच्छा बना सकता हूँ। जी मेरे को किसी चीज़ का कोई लालच नहीं है। जी
इवन के मेरे को टिकट का भी लालच नहीं है, मेरे को सिर्फ एक है कि मैं अपनी पुंडरी को नंबर 1 कैसे बनाऊं, विधायक के साथ मिलके कैसे चलूं। जी अब आपको लगता है, देखो इंजन की सरकार जब बोली जाती है, डबल इंजन की सरकार बोली जाती है, जी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जी एक इंजन है फुल स्पीड से चला हुआ है। जी उसके बाद माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी हैं जी नायब सिंह सैनी जी, जी उनके आप 90 दिन का रिकॉर्ड देख लीजिए। हमारे सांसद हैं जी नवीन जिंदल जी, विभिन्न हर गांव के अंदर कैंप लगाए जा रहे हैं, आपको पता है। जी और उसके बाद हमारे विधायक जी हैं, जी उनसे तो मेरे ख्याल में मैं जितनी बार भी मिला हूँ मेरे को प्रेरणा ही मिली है। जी ये पहले ऐसे विधायक मिले हैं, एक बार मैंने इनसे टाइम लिया 2 बजे का, जी मैं 2:10 पे पहुंचा, लेकिन ये 2 बजे आए हुए थे, मेरे को सोचने पे मजबूर होना पड़ा। मैं 10 मिनट मैं लेट था, जी तो मेरे को सोचने पे मजबूर होना चाहिए पड़ा। मतलब एक प्रेरणा स्रोत है। अभी सफाई अभियान के अंदर मैंने देखा, वो खुद कर रहे थे, जी वो खुद सफाई कर रहे थे। हम मतलब अगर हम सोचते हैं ना कि रेस्ट लेने की, हमारा दिल नहीं मानता था कि रेस्ट करें, हमारा दिल मानता था उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए। जी जो दूसरा दिन था ना हमारा सफाई अभियान का, जी हम इतने मगन हो गए, हम ये नहीं पता चला विधायक साहब किधर चले गए और हम दूसरी गलियों में किधर से किधर निकल गए, जी। हमें नहीं पता चला। तो सर, अगर आपको पार्टी भी सहयोग कर देती है और जनता भी आशीर्वाद दे देती है, तो सबसे पहले काम चेयरमैन बनने के बाद क्या करना चाहोगे आप? सबसे पहले सबसे बड़ा मुद्दा तो है सफाई का। जी वो क्यों है? सफाई का मुद्दा इसलिए है कि जहाँ पे भी सफाई होती है, जी जो हमारे वेदों में भी लिखा गया है, वहाँ ईश्वर का निवास होता है। जी जब हमारे यहाँ पे ईश्वर का निवास होगा, ईश्वर की कृपा होगी, जी तो पॉजिटिविटी आएगी ही आएगी लोगों के मन में। जी जब पॉजिटिविटी आएगी तो धीरे धीरे उनकी डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। सबसे पहले सफाई होगी, उसके बाद नालों का और जो सीवरेज है उनका काम होगा। किस तरीके से हम पानी की लाइन को अलग अलग करें, उस पर विचार होगा। जी बच्चों के लिए जो जिम का जो प्रावधान है, जो सरकारी तरीके से या जिंदल साहब के साथ मिलके विधायक साहब के सहयोग से किस तरीके से हम कहाँ पे उसको कराएं। उसके बाद जो हमारी बेटियां हैं, जो हमारे बेटे हैं, जो मेधावी हैं लेकिन गरीबी के कारण वो कर नहीं पाते, जी SCS की तैयारी नहीं कर पाते, ICS की तैयारी नहीं कर पाते, इनको किस तरीके से हम सहयोग करें, जी उसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। जी क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा इसमें ही आ जाता है डेवलपमेंट में। जब आगे बात कहाँ अटकती है, 10वीं और 12वीं के बच्चे क्या करें, जी उनके पास करने के लिए मतलब कोई बताने वाला, उनको गाइड करने वाला है ही नहीं। जी तो जब हमने पढ़ाई की, हम बाहर गए, हमने ये समस्याएं देखी, जी उसके बाद हम इन चीज़ों को सोचते हैं कि हम इनको शॉर्ट आउट कैसे करें। बिल्कुल। ये बात आज से नहीं है, ये बात लगभग 20 साल पहले जब मैं MBA करने गया था, तब मैंने वहाँ जो मेरे साथ जो बीती, मैंने जब वहाँ देखा कि भाई मेरे साथ ये परेशानी आई, तो मेरे को उसी टाइम लगा कि मैं अपने शहर के अंदर जो मेरे बच्चे हैं, अगर मेरे को कभी मौका मिला, ईश्वर मेरे को मौका देता है, तो मैं उसको कैसे शॉर्ट आउट करूँगा। बिल्कुल मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो DC भी अदर स्टेट में हैं, जी और काफ़ी सारे ऐसे हैं जो बाहर भी गए हुए हैं, बड़े बड़ी AI कंपनीज के अंदर भी हैं। जी मेरा ये विचार है कि उनसे इंटरेक्ट कैसे कराएं बड़े लोगों से, ताकि मोरल बूस्टअप हो बच्चों का। जी किस तरीके से उनसे इंटरेक्ट कराएं हम बच्चों को, बच्चे सवाल जवाब करें, मेरे से करें, आपसे करें, अपने पिताजी से करें, निसंकोच करें वो। जी सर, जैसे कि आपने बताया कि ना तो मुझे इवन पार्टी का टिकट का भी लालच नहीं है, मुझे सेवा ही करनी है। अगर पार्टी विश्वास जताएगी तो जरूर आप इलेक्शन लड़ेंगे। और सर, जैसे आप जनसंपर्क भी करते हैं, लोगों से मिलते भी हैं दिन भर, तो कैसा मतलब रुझान देखते हैं लोगों का? लोगों का तो रुझान इतना ज़्यादा बहुत बढ़िया है। जो गांव के लोग भी मेरे से मिलते हैं ना, जी वो लोग भी ये बोलते हैं कि आपका प्रोग्राम हम कब करवाएं। जी अभी कल परसों कल की बात है, मेरे पास USA से फ़ोन आया हुआ था। जी वो भी बोलता था कि भाई मेरे दोस्त हैं यहाँ 10-15, जी और उनसे मैं कब मिलवाऊँ, जी। कब आपकी मीटिंग अरेंज कराऊँ। जी मैंने कहा जैसे ही पार्टी मेरे को आदेश दे देती है, जी। उसके बाद हम फुल फ्लैज चलेंगे। जी हम एक समाज की बात करते ही नहीं, हम 36 बिरादरी की बात करते हैं। जी डेवलपमेंट होगी पूरे शहर की होगी, 36 बिरादरी की होगी, जी एक घर की नहीं होगी। जी सर, अंत में आप बुंडे की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा तो एक ही संदेश है, जिसको भी BJP पार्टी टिकट दे, जी आप कृपा करके उसका सहयोग करें, उसको जिताने की पूरी कोशिश करें, चाहे वो कोई भी टिकट लेके आए। क्योंकि जब तक आप सरकार के साथ नहीं मिलके चलोगे, तब तक शहर का विकास नहीं हो सकता। जी जब एक सोच
मुख्यमंत्री जी की, प्रधानमंत्री जी की, माननीय विधायक जी की, माननीय सांसद जी की, जब एक सोच के अंदर चलेंगे ना हम, तब जाके काम बनेगा। अगर यहाँ चेयरमैन दूसरा बन जाता है, वो टांग दूसरी तरफ खींचेगा और काम होंगे नहीं। उसमें फिर वही आएगा ना, जी जब लोग काम मांगने जाएंगे तो क्या आएगा, बिल्कुल। वो शुक्रिया। वो एक ही बात बोलेगा, मेरी चलदी तो कोनी, मेरी चलती तो कौन। मेरी चलदी तो कोनी, तब वो ये बोलेगा ना, जी तो लोगों को तो काम लेना है, जी फिर कैसे लेंगे। बिल्कुल। तो कृपया करके आप ऐसे कैंडिडेट को जिताएं जिसको भारतीय जनता पार्टी टिकट दे। जी शुक्रिया सर, आपने समय दिया। ये थे हमारे साथ अमित सैनी, जो अर्चना देवी है उनके प्रतिनिधि। इनके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं। आगे की अपडेट के लिए हमारे साथ देखते रहें हरियाणा उजाला।